हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मेटेलिक वायर पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक मेटेलिक वायर लेंगे और उस वायर पे हम लोग स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें कितना स्ट्रेन फॉर्म हो रहा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको एक कर्व मिलेगा और इसी कर्व को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। तो चलो इसको समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया हुआ है। हमने यहाँ पे एक मेटेलिक वायर ली है। जो मेटेलिक वायर है उसके लेंथ 30 सेंटीमीटर है और ये जो वायर है इसके टॉप पॉइंट को हमने फिक्स रखा है और बॉटम पॉइंट पे हमने एक पेन लगाया है। इसके राइट हैंड साइड में एक स्केल है यहाँ, लेकिन हमारा जो मेटेलिक वायर है इसमें हमने पॉइंटर P लगाया है। तो पॉइंटर P के थ्रू हम लोग जो स्केल है इस स्केल की रीडिंग को नोट करेंगे। तो इस वक्त नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमने मेटेलिक वायर पे कोई भी स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू 0.0 ग्राम है, क्योंकि हमने कोई लोड तो रखा ही नहीं है। अब हम ये मान लेते हैं कि इस वक्त पॉइंटर की जो रीडिंग है वो 0 सेंटीमीटर बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमने स्ट्रेस रखा ही नहीं है तो हमारे पास जो मेटेलिक वायर है उसमें स्ट्रेन फॉर्म ही नहीं होगा। तो स्ट्रेन की वैल्यू भी कितनी होगी, वो भी होगी 0.0 सेंटीमीटर। और अभी फिलहाल हमने मान लिया कि जो पॉइंटर है वो हमें कितनी स्केल की रीडिंग क्या बता रहा है, 0.0 सेंटीमीटर बता रहा है। तो ये जो रीडिंग है इस रीडिंग को मैं O से डिनोट कर रहा हूँ। अब यदि हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करना है तो हमने देखिए एक्स एक्सेस पे स्ट्रेन लिया हुआ है और वाई एक्सेस पे हमने स्ट्रेस लिया है। अब यदि मैं जो ये 0 स्ट्रेस और 0 स्ट्रेन की यदि रीडिंग में इस ग्राफ पर प्लॉट करूँगा तो हमें इस ओरिजिन पे एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को मैं O से डिनोट कर रहा हूँ। अब हमने क्या किया, जो पेन है पेन पे हम लोगों ने 10 ग्राम का लोड इंक्रीज किया, 10 ग्राम का लोड। तो हमने देखा कि इस वायर है, वायर में 0.2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो गया। अब हमने फिर से इस पर 10 ग्राम का लोड इंक्रीज किया तो टोटल 20 ग्राम हो गया और हमने देखा कि अब जो वायर है इसमें 0.4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो रहा है। अब हमने फिर से 10 ग्राम का लोड इंक्रीज किया तो टोटल 30 ग्राम हो गया और हमने देखा जो एक्सटेंशन जो हो रहा है वो 0.6 सेंटीमीटर हो रहा है। तो ये जो रीडिंग है 30 ग्राम वाली, इसको मैं A से डिनोट कर रहा हूँ। अब इसी रीडिंग के बेस पे यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा तो हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। OA, हमने OA का ये जो डाटा जो आया था हमारे पास में, इसके बेस पे हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जब जब हम 10 ग्राम का लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो इस वायर में एक्सटेंशन कितना हो रहा है, 0.2 सेंटीमीटर हो रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि O से A तक के जो हमारा जो मेटेलिक वायर है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो O से A तक के यदि डाटा मुझे लिखना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं OA पे क्या हो रहा है, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। और सेकेंड ये जो रीजन है O to A तक का, जब हमने 30 ग्राम का लोड रखा हुआ है 0.6 तक का जिस पर एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो रीजन है ये क्या होगा, इलास्टिक रीजन है या इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रहा है यहाँ पे। ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ परफेक्टली इलास्टिक वायर। देखिए परफेक्टली इलास्टिक वायर हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि यदि हम 30 ग्राम का जो लोड रखा है, यदि इस पेन में से यदि हम 30 ग्राम के लोड को यदि हम रिमूव करेंगे तो हमारा जो मेटेलिक वायर है ये अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगा। जब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करेगा तो उस वक्त भी इस मेटेलिक वायर की लेंथ कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ होगी। और इसी पॉइंट को मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है परफेक्टली इलास्टिक वायर। लेकिन जो पॉइंट A है, देखिए पॉइंट A पे मैंने लिखा है प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट इसलिए लिखा है हमने यहाँ पे ये कि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है तो हम ये देख रहे हैं कि हर 10 ग्राम पे क्या हो रहा है, हमारा 0.2 सेंटीमीटर इसमें एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो डाटा है हमारे पास में, तो हम कह सकते हैं 0 से A तक के जो डाटा आया है वो कैसा है, प्रोपोर्शनल है यहाँ। तो इसलिए पॉइंट A को हमने लिखा हुआ प्रोपोर्शनल लिमिट कि 0 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक यहाँ पे जो भी हमारे पास डाटा आया है तो कैसा आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो उसकी लिमिट कहाँ तक के है, तो उसकी लिमिट सिर्फ 30 ग्राम तक के है। तो इसलिए जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। अब हमने क्या किया, फिर से 10 ग्राम का मास, 10 ग्राम का लोड इंक्रीज किया। अब हम 10 ग्राम का लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं अब जो एक्सटेंशन हो रहा है वो हो रहा है 0.9 सेंटीमीटर का हो रहा है और इस रीडिंग को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ। अब यदि हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हमारा ग्राफ O से यहाँ तक जाएगा, ये पॉइंट्स हो गया हमारा B हो गया यहाँ पे। तो OB से B तक के अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। अब हमें O से B तक का जो कर्व मिला हुआ है, यदि इसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पे तो हम लिखेंगे कि नॉट ओबे हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकेंड, इलास्टिक रीजन में अभी भी। और नेक्स्ट पॉइंट कि यदि हम इस 40 ग्राम के वेट्स को
इस पेन से जब रिमूव करेंगे तो ये जो मेटेलिक वायर है फिर से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगा। तो जो बी पॉइंट है हमारा, तो बी पॉइंट तक क्या हो रहा है, जो मेटेलिक वायर है वो कहाँ तक क्या है, वो इलास्टिक लिमिट तक के ये। तो जो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट को हम कह सकते हैं ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है ये। और नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 40 ग्राम का जो लोड रखा है उसको जब रिमूव कर रहे हैं तो हमारा जो मेट्रिक वायर है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर रहा है। यदि इस ग्राफ से यदि हम उसको समझना चाहें कि बी पॉइंट पे यदि हम लोड को रिमूव करेंगे तो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ओ पे आ जाएगा ये। तो यदि इस पॉइंट को यदि हम रिट्रेस करेंगे तो वापस हम ओ पे आ जाएंगे। और इसी पॉइंट को यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, इफ़ लोड रिमूव बिटवीन ओ एंड बी करो रिट्रेस अलॉन्ग बी ए ओ। तो कर्व कैसा रिट्रेस करेगा, वो बी ए ओ पे रिट्रेस करेगा ये। अब हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे 10 ग्राम का मास, तो इसमें जो एक्सटेंशन होगा वो हमने माना कि 1.4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो रहा है और इसी को मैं सी पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लोड तो सिर्फ 10 ग्राम का इंक्रीज़ किया, लेकिन देखो स्ट्रेन कितना हो रहा है, तो नेट स्ट्रेन हो रहा है इसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो रहा है इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है किसके कंपेयर में, स्ट्रेस के कंपेयर में। तो अब यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, तो ओ से सी तक हम यहाँ चले गए, तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ, बियॉन्ड बी स्ट्रेन इंक्रीज मोर देन स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के कंपेयर में स्ट्रेन क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए, यदि अब मैं 50 ग्राम का जो लोड रखा है हमने, यदि इसको अब मैं पेन से रिमूव करूँगा तो हमारे पास जो मेटेलिक वायर है अब ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं करेगा। तो रिगेन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है बी क्या है, बी एक इलास्टिक लिमिट है, और क्योंकि हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया था। अब यदि मैं इस लोड को रिमूव करूँगा 50 ग्राम के इस पेन के ऊपर से, तो हम मान सकते हैं अब जो इसकी लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर नहीं होगी, लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो हम मान सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 30.2 सेंटीमीटर हो गई यहाँ पे। अब क्या हुआ, हमारा जो मेटेलिक वायर था इसका क्या हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। तो कितना डिफॉर्मेशन हो गया, तो 0.2 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन हो गया। पहले लेंथ कितनी थी, इसकी ओरिजिनल लेंथ 30 सेंटीमीटर थी। अब 50 ग्राम के लोड को रिमूव करने के बाद में अब इस मेटेलिक वायर की लेंथ कितनी हो गई, तो वो हो गई 30.2 सेंटीमीटर हो गई। अब यदि इस सी पॉइंट से यदि हम इस ग्राफ से अगर ये समझते हैं कि सी पॉइंट से यदि हम लोड को रिमूव कर रहे हैं, तो अब हम इसी पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब हमारे ट्रेस का पाथ क्या होगा, एक नए पाथ को फॉलो करेंगे हम लोग, और उस पाथ को फॉलो करते हुए हम कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे O1 पॉइंट पे आ जाएंगे। तो देखिए अब O और O1 जो पॉइंट्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट सेट कहेंगे। परमानेंट सेट क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे वायर के अंदर 0.2 सेंटीमीटर का क्या हो गया, परमानेंट सेट हो गया। और इसी पॉइंट को देखो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, O1 परमानेंट सेट है यहाँ पे। और एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ है, इफ़ लोड रिमूव एट सी वायर ट्रेस CO1 लाइन। तो यदि सी पॉइंट पे यदि हम लोड को रिमूव करेंगे तो हम किस पाथ को ट्रेस करेंगे, तो हम लोग CO1 वाले पाथ को हम लोग ट्रेस करेंगे यहाँ पे। अब हमारा जो वायर था अब वो इलास्टिक से किस में कन्वर्ट हो गया, तो उसका डिफॉर्मेशन हो गया, किस में, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। तो इसीलिए जो OC वाला जो रीजन है OC, इसमें हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा लोड कितना है, 50 ग्राम का ही है। हम 50 ग्राम का लोड तो हमने उतना ही रखा है, लेकिन अब हम देखेंगे हमारा जो वायर है उस वायर का क्या हो रहा है, फ्लो डाउन स्टार्ट हो रहा है। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि उसका जो फ्लो डाउन है 1.4 सेंटीमीटर से 1.9 सेंटीमीटर तक हो रहा है, और इस पॉइंट को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। और यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो इसका ग्राफ सी से ये डी पॉइंट तक जाएगा। देखिए फ्लो डाउन का मतलब ये होता है कि हमने जो वायर था, तो हमारे वायर में हमने जो 50 ग्राम का जो स्ट्रेस अप्लाई किया था, जो लोड अप्लाई किया था, तो उसके बाद में हमारा जो वायर है वो ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी और उसकी जो स्ट्रेच है वो इंक्रीज़ होता जाएगा यहाँ पे। तो कहाँ से कहाँ तक हो गया, वो सी से डी पॉइंट तक हो गया यहाँ पे। तो देखिए ग्राफ तो मैंने प्लॉट कर दिया है। अब हम उसको लिख सकते हैं सी डी, इंक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हम अप्लाई कर ही नहीं रहे, लेकिन देखो स्ट्रेन इसमें ऑटोमेटिक हो रहा है, और कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वो सी से डी तक हो रहा है यहाँ से। तो जो सी पॉइंट है जहाँ से हमारा फ्लो डाउन स्टार्ट हुआ, तो सी पॉइंट को हम लोग कहेंगे यील्ड पॉइंट कहेंगे यहाँ पे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को कहेंगे हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। और इसको मैं एस वाई से डिनोट कर रहा हूँ, और इसी पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया हुआ है। स्ट्रेस को क्या कहेंगे हम लोग, यील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। अब हमारी बॉडी क्या हो गई, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन में आ गई। परफेक्टली प्लास्टिक रीजन में आ गई, इसका मतलब ये है कि यदि अब मैं 50 ग्राम के लोड को
इस पेन से मैं रिमूव करूँगा तो अब जो हमारा मेटेलिक वायर है तो हम मान सकते हैं लगभग अब इसकी लेंथ कितनी होगी 32 या 33 सेंटीमीटर के आसपास होगी। क्यों होगी यहाँ पे? क्योंकि अब जो हमारा मेटेलिक वायर है वो किस फॉर्म में आ गया? तो परफेक्टली प्लास्टिक रीजन में आ गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ CD, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। अब हम देखेंगे कि D के बाद भी अब जो हमारा वायर है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे उसकी लेंथ अब इंक्रीज होती जाएगी। तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि अब इसकी जो लेंथ है वो 2.4 सेंटीमीटर तक इसका एक्सटेंशन हो रहा है और उसको मैं E पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ। और अब यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो D से हम E में जाएंगे और E से ये F में जाएंगे हम यहाँ पे। तो E जो पॉइंट है यहाँ पे DEF जो कर्व है, इस कर्व को क्या कहेंगे हम लोग? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्योंकि अब जो हमारा जो मेटेलिक वायर है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के फॉर्म में आ गया। और जो E पॉइंट है, अब E पॉइंट पे क्या होगा कि हमारा जो वायर है अब उस वायर का क्या होगा, उसकी जो थिकनेस है ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब थिकनेस डिक्रीज तो होगी और साथ साथ में क्या होगा, उसके अंदर ना कुछ वीकर पॉइंट भी डेवलप हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे E पॉइंट पे मैंने मेंशन किया हुआ है थिनिंग ऑफ वायर स्टार्ट एंड डेवलप सम वीकर पॉइंट्स। अब जो E पॉइंट है, अब इसी E पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे या फिर इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। अब क्योंकि हमारा जो वायर था उसके अंदर थिनिंग भी स्टार्ट हो गई, वीकर पॉइंट्स भी डेवलप हो गए, तो अब वो टूट जाएगा। तो किस पॉइंट पे टूटेगा? तो F पॉइंट पे आके वो ब्रेक हो जाएगा और इसी F पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं या फिर फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। तो देखिए हमने एक मेटल का एक वायर लिया था, उस वायर पे हमने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेस को अप्लाई किया था और ये देखता था कि उसके करस्पॉन्डेंस हम लोगों को क्या स्ट्रेन मिल रहा है और इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। और जो हमने जो आज जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा तो इसी के बेस पे मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं। तो एक वीडियो में लोग ये देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेस पे जो मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होता है, उसको हम किस फॉर्म में और कितने टाइप से उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। और दूसरा वीडियो बनाया है इसी कर्व के बेस पे कि एक वर्ड्स हम और पढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे सॉलिड की, और वो है इलास्टिक हिस्टोसिस है। तो इस पर भी एक वीडियो बनाया है। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे और आगे इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक हो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।